हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आज हम आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये वीडियो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं हिंदी का सॉल्यूशन हम आपको बच्चों इस वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आप फटाफट यहाँ पर राइट आंसर लगाते जाइए, क्वेश्चन को समझिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर राइट करते जाइएगा ताकि आपने कितने नंबर के राइट मार्क्स किए हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन के सीरीज़ आपको बिल्कुल हमारे चैनल पर मिलेगा, जितने भी सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, पहला प्रश्न बच्चों यहाँ पर आपको आया था, वो आया था सही विकल्प चुनकर अपने को लिखना है। आज भी उन्हें सम्मान से ज़्यादा किया जाता है, तो क्या किया जाता है, यानी कि आदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सा ऑप्शन। कबीर कर्म कांड के क्या थे, तो कर्मकांड के कबीर विरोधी थे। ठीक है, मैं फटाफट आंसर आपको बता रहा हूँ। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में बच्चों यहाँ पर 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं, तो वर्णों के जो सार्थक योग होता है उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। ऋषि मुनियों के गुण पहुँच गए, इसका उत्तर बन जाएगा गधों में। गधों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देख लीजिए। लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे, तो मेरे नाना क्या माने जाते थे? साहब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, देख लेते हैं अगला। रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर अपने को यहाँ पर लिखना है। छत पर चढ़ने के लिए चाहिए, तो बच्चों यहाँ पर दोनों जीना जीना लिखा है, दोनों ऑप्शन से सही है, यानी कि कौन सा भी एक ऑप्शन अपने को यहाँ पर राइट करना था। ठीक है, रस खान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं तो पर्वत का ही बनूं, तो ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था गोवर्धन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के बच्चों कितने भेद होते हैं? काव्य के 2 भेद होते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनपढ़ कहते हैं। अनपढ़ हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लेखक के अनुसार टोपी का प्रतीक है, तो लेखक के अनुसार टोपी का प्रतीक कौन है? सम्मानीय व्यक्ति। सम्मानीय व्यक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाचाल। दुष्ट व्यक्तियों के साथ 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 आदर्श भी होते हैं, तो क्या होते हैं? वो प्रेरणा होते हैं। क्या होते हैं? प्रेरणा। आपका राइट आंसर बन जाएगा। देख लेते हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखना है बच्चों यहाँ पर अपने को। हम आपको बता दें कि ये हम आपको क्लास 9th का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, कक्षा हिंदी का। ठीक है, इस हेतु आने वाली सभी एग्जामों का सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल मिलेगा। आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, देख लेते हैं सही जोड़ी का प्रश्न, फटाफट जल्दी से कर लीजिए। केदी और कोकिला, तो केदी और कोकिला का आंसर आ जाएगा बच्चों माखनलाल। क्या आ जाएगा? माखनलाल हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है पीपर पात सरिस मंडोला, तो किसने कहा था बच्चों? ये क्या कहा? ये क्या हो गई? ये उपमा हो गई। किसकी उपमा हो गई ये? ठीक है, यानी कि जा वाला आपका आंसर हो जाएगा। 2 बैलों की कथा, तो 2 बैलों की कथा का जो आंसर बन जाएगा, यानी कि वो उसका आंसर बन जाएगा तीसरा, यानी कि प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते, यानी कि जो प्रश्न अगला, जो प्रश्न नंबर 4 जो आ रहा है, वो किसने कहा था? यानी कि वो हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बादल, तो बादल का आंसर आ जाएगा बच्चों घन। क्या आ जाएगा? घन बादल का आंसर आ जाएगा। मेरे संग की औरतें, मेरे संग की औरतें आ जाएगी मृदुला गर्ग। क्या आ जाएगा इसका? मृदुला गर्ग आ जाएगा लास्ट का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर अपने को सत्य और असत्य का प्रश्न बताना था। ठीक है, यानी कि पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे, तो बिल्कुल सत्य बात है, ये रसखान गोकुल में ही जन्म लेना चाहते थे, यानी कि पहला जो आंसर आपका आ जाएगा सत्य। क्या आ जाएगा? सत्य। ओके, दूसरा प्रश्न, खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत नहीं होती है। ये क्या हो गया? असत्य हो गया आपका, असत्य हो गया। दूसरा, प्रेमचंद के फटे जूते फटे थे, तो बिल्कुल बिल्कुल प्रेमचंद के फटे जूते थे, मतलब तीसरा सत्य हो गया आपका। चौथा, मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो मोटाई में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ये भी सत्य हो गया। चौथा भी लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, बिल्कुल सत्य बात है, ये भी आपका बच्चों पांचवा भी सत्य हो गया। नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो बिल्कुल सत्य बात है ये भी। इसका मतलब बच्चों आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो सिर्फ असत्य, बाकी के सभी सत्य थे आपके। अगला देख लेते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखना है अपने को यहाँ पर। तो कैदियों के हाथों में क्या होता था? तो कैदियों के हाथों में हथकड़ियाँ होती थी। क्या होती थी? हथकड़ी। हथकड़ी आपका आंसर बन जाएगा, पहले का आंसर हथकड़ी।
ठीक है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? लेखक के अनुसार फटे जूते के साथ। किसके साथ बच्चों? यानी कि तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न का आंसर बन जाएगा फटे जूतों के साथ। फटे जूतों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? तो महाकाव्य में बच्चों कम से कम 8 सर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 8 सर्ग होते हैं। कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है? तो कबीर की प्रमुख रचना बीजक। कौन सी है? बीजक। बीजक कबीर की, है ना, प्रमुख रचना है बीजक। चलो देख लेते हैं अन्य भाषाओं के जो भाषाओं के संपर्क के कारण कौन सा, सॉरी रुकावट के लिए हमें खेद है। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते हैं बच्चों अभ्रंश। क्या कहलाते हैं? अभ्रंश कहलाते हैं। आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका मृदुला दत्त ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था? क्यों नहीं देखा था? क्योंकि नानी की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि नानी की मृत्यु हो गई थी। नानी की मृत्यु हो गई थी। हम बताना चाहेंगे बच्चों कि इसके बाद के जितने भी सारे सॉल्यूशन है ना, हम आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करवाएंगे। हमने आपको ये सारे प्रोवाइड करवाए हैं। इस हेतु जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हम आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।